तो चलिए दोस्तों, आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज 8 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। 87% रिजर्वेशन के साथ जारी होंगे 5 परीक्षाओं के परिणाम। भोपाल में दोस्तों कर्मचारी चयन मंडल जिन 5 परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर पाया है, उनमें से एक एक एग्जाम रिजल्ट हर सप्ताह जारी होगा। और उसमें दोस्तों ग्रुप 4, ग्रुप 5, जेल प्रहरी और अन्य हाई स्कूल टीचर सहित एक अन्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करना है जो अभी तक नहीं आया है। चयन मंडल ने कहा कि प्रति सप्ताह एक एक परीक्षा परिणाम घोषित होगा। मैं दूंगा असली पेपर, 72 ग्रुपों की पहचान, 22 के नाम उजागर। भोपाल में दोस्तों 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, उनके पेपर लीक होने की संभावना बहुत अधिक देखी जा रही है। एक दिन पहले पेपर देने का दावा किया है और टेलीग्राम पर फर्जी प्रश्न पत्र हो रहे हैं शेयर। फर्जी पेपर का सौदा करते ही गिरफ्तार होंगे 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है अभी तक। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन्हें मिल चुका है वे आरक्षण की सीढ़ी से बाहर निकले। 7 जजों की सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि जिन जातियों को लाभ मिला उन्हें आरक्षण सीढ़ी से बाहर निकल जाना चाहिए। सीजेआई की अध्यक्षता में 7 जजों की पीठ कर रही है सुनवाई। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रमनाथ बेला, M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ मात्रात्मक डेटा से संबंधित तर्कों में नहीं पड़ेगी, जिसके चलते पंजाब सरकार को कोर्ट के अंदर 50% कोटा प्रदान करना पड़ा। मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती मामले में सरकार ने पेश किया जवाब। हाईकोर्ट में याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को। मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती नियमों की वैधानिक को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसकी कॉपी सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है। पीएससी अभ्यर्थियों का 33 घंटे बाद धरना खत्म, 2 दिन में परीक्षा पर फैसला लेगा आयोग। एमपी पीएससी ने बदला स्टैंड। SSE 2023 में मेंस की तैयारी के लिए दिए सिर्फ 53 दिन। फिर से आंदोलन की तैयारी। मुख्य परीक्षा का आयोजन तब हो पाएगा जब प्री का रिजल्ट घोषित होगा, क्योंकि ये सभी सीक्वेंस एग्जाम हैं। इसलिए आगे की परीक्षा के आयोजन के बारे में भले हम कैलेंडर में लिख भी दे, लेकिन वो तो प्री के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। ऐसा दोस्तों ये आयोग ने बताया है और ये इंटरव्यू प्रस्तावित हैं। हाई कोर्ट के आदेश से एक छात्रा को मिल गई राहत, से हजारों विद्यार्थियों का बिगड़ेगा रिजल्ट। 12 साल से नहीं बढ़ा राज्य कर्मचारियों का वाहन और मकान भत्ता, मात्र 200 रुपए मिल रहा है। 28 रुपए का भत्ता, राज्य कर्मियों को हो रहा है घाटा। कर्मचारियों को हो रहे नुकसान का आकलन किया गया दोस्तों। वेतनमान इसमें 98 महीने का घाटा बताया गया है। इस बार पीएससी मेंस की तैयारी के लिए 53 दिन ही मिलेंगे। एमपी पीएससी ने 1 साल बाद ही बदला स्टैंड। 18 जनवरी को आया प्री का रिजल्ट और 11 मार्च को मेंस रखा गया है। अपनी बात मनवाने या बच्चों को खुश करने के लिए भी झूठ नहीं बोले, बच्चे मानते हैं, पेरेंट्स सच बोलते हैं। MBBS के विद्यार्थी अब 23 से शुरू होगी परीक्षा। जीवाई यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में होगी फर्स्ट प्रोफेसर की परीक्षा। 2 यूनिवर्सिटी के बीच में 7 साल तक फंसे रहे MBBS के विद्यार्थियों की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू हो रही है। ये वह विद्यार्थी हैं जिनकी वर्ष 2015 से 17 के बीच ATKT आई थी। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की जाने लगी थी। परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी भी जबलपुर यूनिवर्सिटी की हो गई थी।
मिल गई राहत, हजारों विद्यार्थियों का बिगड़ेगा रिजल्ट। स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम की जानकारी देने के लिए राज्य ओपन स्कूल बोर्ड ने 53 चयनित सरकारी स्कूलों में शुरुआत की है। यह पाठ्यक्रम जून 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम से चयनित स्कूलों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी सीखने में सहायता मिलेगी और इसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स की अवधि 220 से 240 घंटे निर्धारित की गई है। इसके लिए संभागीय मुख्यालय पर 100 और जिला स्तर के विद्यालय में 40 कंप्यूटर और फर्नीचर सुसज्जित लैब की स्थापना की गई है। अफसरों की मेहरबानी, घोटालेबाज आरक्षक को मिली थी अनुकंपा नियुक्ति, 6 साल से एक ही शाखा में जमा था। संपन्न पिछड़ों को आरक्षण से बाहर क्यों नहीं कर सकते? अप होल्ड रिजल्ट में चयन की दी सूचना, नहीं मिली नौकरी। 102 केंद्रों में बैठे 18,793 छात्र, 347 रहे अनुपस्थित। ठंडक बढ़ी तो न मोजे उतरवाए गए और न ही जैकेट। हिंदी विषय के साथ 12वीं की परीक्षा शुरू। पीएससी 2019 की नियुक्तियां याचिका के अधीन, अगली सुनवाई 20 को। एमपीपीएससी 2019 को लेकर विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अंतिम परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनौती देते हुए एक याचिका प्रस्तुत की गई है। इसमें कहा गया है कि पीएससी द्वारा 29 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सभी नियुक्तियां इस याचिका के अधीन कर दी गई हैं। अभ्यर्थी आकाश पाठक ने बताया कि मामला नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। यूजी कोर्स में 2.25 लाख छात्रों में से सिर्फ 18,500 ने चुना इंटर्नशिप का विकल्प। नॉर्मलाइजेशन पीएससी 2019 परीक्षा की नियुक्तियों को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, सुनवाई करते हुए सभी नियुक्तियां याचिका के अधीन में। सभी शासकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक डीन की नियुक्ति करेंगे हाई कोर्ट का आदेश। निजी कॉलेजों में कक्षाओं पर नजर रखने नहीं हो सकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। 15 जनवरी से नई व्यवस्था शुरू करने के दिए हैं आदेश। पीएससी में 3 बार चयनित होने के बाद भी नौकरी नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि पीएससी में 3 बार चयनित होने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई। जस्टिस शील नागू व जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रोटी बनाना छोड़ पढ़ाने जाएंगे शिक्षक। एफएमजी दोगुने हुए पास। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एनबीई ने मंगलवार की रात एफएमजीई का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में मात्र 20.19% अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। CUET पीजी की लिंक बंद, अब 9 से 11 फरवरी तक कर सकेंगे संशोधन। 1 माह बाद 11 मार्च से परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। जिन्हें मिल चुका है लाभ, वे तो आरक्षण की श्रेणी से निकले बाहर। शीर्ष कोर्ट ने कहा, आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जो पिछड़ों में अभी भी पिछड़े हैं। जब एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। अब लाइब्रेरी में नियुक्तियों पर बंगाल में धांधली का आरोप। होलकर कॉलेज को नैक से A++ ग्रेड, 4 में से 3.64 अंक लाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज। 3 साल में 5 बिल्डिंग, 10 आधुनिक लैब और 4 नए कोर्स की आसान और 435 शोधार्थी पीएचडी कर चुके। 20 से ज़्यादा स्मार्ट क्लासरूम हैं यहाँ पे। शासकीय होलकर साइंस कॉलेज को नैक से A++ ग्रेड मिली है। कॉलेज में से 3.64 अंक लाकर यह ग्रेड हासिल करने वाला पहला सरकारी कॉलेज बन गया है। संपन्न पिछड़ों को आरक्षण से बाहर क्यों नहीं कर सके? संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करने का फैसला संसद करे। नई संविदा नीति जल्द जारी की जाए। 7वां वेतनमान देने के निर्देश हो। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने बुधवार को प्रदेश में जल्द संविदा नीति जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश के लगभग 2 लाख संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के साथ अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुएटी और स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी देने के लिए उन्होंने मांग की है।
फॉर्म भरा तो क्यों नहीं मिला एडमिट कार्ड, प्राचार्य को नोटिस। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शुरू की मामले की जांच। इंदौर संभाग के 14 सरकारी कॉलेजों ने 130 बिंदुओं पर नहीं दिया डाटा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के लिए देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से 2022-23 सत्र का डाटा मांगा जा रहा है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग बीते 5 महीने से कॉलेजों की जानकारी भेजने को बोल रहा है। परीक्षा में नकल कराने का प्रयास कर रहा युवक गिरफ्तार। रीवा में माध्यमिक शिक्षक मंडल में आज 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल कराने का एक मामला सामने आया है। एक युवक द्वारा परीक्षा केंद्र की बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। SC/ST से ज्यादा पिछड़ों को कोटा में कोटा देने के पक्ष में सरकार। कोर्ट लाए पदनाम संवैधानिक उद्देश्य के लिए है, आरक्षण के लिए नहीं। CJI सुनवाई की शुरुआत करते हुए याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने आरक्षण क्षेत्र को उपवर्गीकृत करने के पक्ष में दलील दी। कहा, हाई कोर्ट ने SC को गलत तरीके से एक समरूप समूह माना है। और यूरोपीय चीफ जस्टिस ने बोला है दोस्तों, SC समूह इस अर्थ में सजातीय है कि वे एक अनुसूचित जाति हैं, लेकिन उनमें सामाजिक और आर्थिक विकास इत्यादि संदर्भों में कोई एक रूपता नहीं है। पदनाम केवल संविधान के उद्देश्य को बताने के लिए, यह केवल आरक्षण के लिए ही नहीं है और न ही इसका आरक्षण से कोई लेना देना है। तो दोस्तों आज के लिए इस MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ में।